चीन का पाकिस्तान पर दबाव, कराची यूनिवर्सिटी ब्लास्ट में शामिल आतंकियों को किया जाए गिरफ्तार। राजस्थान के भीलवाड़ा हिंसा में 2 नाबालिग समेत 3 हिरासत में, इंटरनेट सेवा बंद। पूर्व केंद्रीय मंत्री पंडित शुक्राम का निधन, एम्स में चल रहा था इलाज। श्रीलंका में काबू से बाहर हैं हालात, दंगाइयों को सड़क पर देखते ही गोली मारने का आदेश। यूपी में क्षतिग्रस्त कपड़ा मिलों की जमीन पर लगेंगे बड़े उद्योग, केंद्र ने 1 लाख करोड़ रुपए दिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल लोकमंच न्यूज और मैं हूं आपके साथ सत्यम वर्ष। लखनऊ से एक अहम जानकारी सामने निकल कर आ रही है। सुप्रीम कोर्ट ने राजद्रोह कानून पर रोक लगा दी है। पुनः निर्वाचन के बाद अब इस मामले पर सुनवाई होगी। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बताते चले कि सुप्रीम कोर्ट ने राजद्रोह मामले पर रोक लगाई है। पुनर्विचार तक नहीं दर्ज होगा कोई नया केस। जुलाई के तीसरे हफ्ते में होगी मामले की सुनवाई। वहीं जेल में बंद लोगों के लिए राहत भरी खबर है। इस मामले में वो अब अदालत का दरवाजा खटखटा सकते हैं, जिससे कि उनको राहत मिलेगी। और एक और अहम जानकारी आप तक पहुंचा दें कि इस पूरे मामले की अब जांच जो होगी वो एसपी करेंगे और एसपी अगर संतुष्ट होते हैं इसके बाद ही कार्रवाई की जाएगी। इस खबर पर ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता निखिल रस्तोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। निखिल, सुप्रीम कोर्ट ने राजद्रोह कानून पर रोक लगा दी है। जी बिल्कुल, आपको बता दें सूत्रों द्वारा जो जानकारी मिली है, सुप्रीम कोर्ट ने राजद्रोह को लेकर रोक लगा दी है। लेकिन आपको बता दें राजद्रोह का मामला क्या होता है। अगर आप अपने ही जिस देश में हम रहते हैं उस देश को क्षति पहुंचाते हैं या देश के झंडे के प्रति जाते हैं या उसके तिरंगे को लेकर कुछ भी करते हैं या फिर किसी बड़े नेता या किसी के ऊपर हम कुछ करते हैं या उनके ऊपर कुछ कार्रवाई करते हैं या उनके खिलाफ जाते हैं, आतंकवादी जैसे लोगों के ऊपर देशद्रोह का मुकदमा होता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने सूत्रों द्वारा जो जानकारी मिल रही है कि राष्ट्रद्रोह के मामले में रोक लगा दी है। उत्तर प्रदेश में जिस तरह से दंगा किए गए थे उन्हीं कुछ मामलों में लेकर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा किया गया था। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में रोक लगा दी है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इस पे पहले जांच होनी चाहिए, उसके बाद राजद्रोह का मुकदमा होगा। लेकिन पहले से ही जो मामले हैं पेंडिंग में, उनको आपको कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ेगा। जिनके ऊपर पहले से राष्ट्रद्रोह का मुकदमा दर्ज है वो कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं। सबसे बड़ी जो जेल में बंद राजद्रोह के मुकदमे में है उनको इस बात सबसे बड़ी राहत की खबर है। इसके साथ इस पूरे मामले को लेकर ये कहा गया है कि जुलाई के तीसरे हफ्ते में इस मामले की सुनवाई की जाएगी दोबारा से। जी बिल्कुल, आपको बता दें जो सूत्रों द्वारा अहम जानकारी मिली है कि केंद्र सरकार ने कुछ धाराओं को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी, उन्हीं में कहीं ना कहीं बात करी जा रही है। इस पे मैं स्पष्ट रूप से कह नहीं सकता हूं। अब इस जानकारी सूत्रों द्वारा मिली है कि राष्ट्रद्रोह के मामले को लेकर भी कहा है, इसी अहम बात को लेकर कहा है कि इस पे अधिकारी की जांच होगी। राष्ट्रद्रोह मुकदमे में अधिकारी जांच करता है, जांच के बाद फैसला होता है कि क्या वो सही है या गलत। लेकिन अब जो जेल में बंद है उनके लिए एक राहत भरी खबर यह है कि वो कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं, क्योंकि राष्ट्रद्रोह के मुकदमे में कई महीनों तक सुनवाई नहीं होती है, उसके बाद सुनवाई होती है। लेकिन अब वो तुरंत कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं कि हम गलत है या सही इस मामले को लेकर। जी इसके साथ साथ ये भी कहा गया है कि इस पूरे मामले को लेकर जिले के एसपी अगर पुष्टि करते हैं इसके बाद ही मामला दर्ज किया जाएगा राजद्रोह का। जी बिल्कुल, एसपी की बात करी जा रही है कि वो जांच करेंगे, जांच के बाद ही गिरफ्तारी होगी। लेकिन राजद्रोह के मुकदमे में बात करें, उत्तर प्रदेश में कई मामलों में राजद्रोह का मुकदमा दर्ज हुआ है जिसमें गिरफ्तारी हो चुकी है। लेकिन अब इस मामले से आने से कहीं ना कहीं जिन लोगों पर मुकदमा दर्ज होगा उनके प्रति जांच होगी, उसके बाद उनकी गिरफ्तारी होगी। लेकिन जिन लोगों के ऊपर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज हुआ है, जो अभी तक जेल में बंद है, वो कोर्ट खटखटा सकते हैं और अपनी बात कह सकते हैं। निखिल, एक चीज तो इसमें साफ हुई है और बड़ी राहत की भी खबर है कि कुछ मामलों में लोग ऐसे ही फंसा दिए जाते थे। अब कहीं ना कहीं इन मामलों को लेकर बहुत ही गहनता से जांच पड़ताल की जाएगी। इसके साथ ही जिले के एसपी इसमें इंक्लूड किए गए हैं। जब एसपी इस बात की पुष्टि करेंगे इसके बाद ही मामला दर्ज किया जाएगा। जी बिल्कुल, आपको बता दें कि एग्जाम्पल मैं बताना चाहूंगा कि जैसे कई मामले ऐसे आतंकवादी हैं उनके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज होता है या कुछ अपने देश के
झंडों को लेके उसमें छेड़खानी करते हैं, या कुछ चीजें होती है। आपको बता दें, कुछ साल पहले की बात बता दें, लखनऊ के खाला बाजार थाने में तिरंगे को लेके अपमानित किया गया था, जिसमें भी देशद्रोह का मुकदमा दर्ज हुआ था। तो इन्हीं सब चीजों को लेके देशद्रोह का मुकदमे में कहीं ना कहीं रोक लगा दी गई है। अब उनकी जांच एसपी करेंगे, उसके बाद उसकी गिरफ्तारी होगी। लेकिन राष्ट्रद्रोह के मुकदमे में पहले गिरफ्तारी हो जाती थी, लेकिन अब जांच का होगा और जांच के बाद फैसला होगा। लेकिन जो लोग जेल में बंद हैं, उनके लिए एक अच्छी खबर यही है कि वो अब कोर्ट का दरवाजा खटखटा करते हैं और अपनी सुनवाई कर सकते हैं, क्योंकि देशद्रोह के मामले में सुनवाई कुछ महीनों तक नहीं होती है। इसी के कारण कई जिनकों पर देशद्रोह के मुकदमे वो जेल में बंद है। चलिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका निखिल। तो आपको बताते चले कि राजद्रोह के मामले पर अब ये रोक लग गई है। अब इस पूरे मामले की तहकीकात जिले के एसपी करेंगे। इसके बाद ही मामले की अगर पुष्टि होती है तभी ही मामला दर्ज किया जाएगा। तो बड़ी राहत है। और इसके साथ जो इस मामले को लेकर जेल में लोग बंद हैं वो अदालत का दरवाजा खटखटा सकते हैं। फिलहाल मेरे साथ अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहिए लोकमंच न्यूज।